तो आप तो शशांक जी उस स्टेट की तरफ बढ़ सकते हैं जिसको साम्यवादी स्टेट कहा जाता है कि इस सब की जरूरतें खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका की भी और पुलिस व्यवस्था सब, और हर आदमी अपने अपने तरीके से काम करेगा। तो खैर अभी तो उसको विलंब है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आज तो हम इस स्थिति में हैं कि आपका गृह मंत्री कह रहा है कि इनकी वजह से हम नक्सलाइटों की उस तरीके से हत्या नहीं कर सके जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे। भाई उनको खत्म करने का मतलब क्या हुआ? आप एक साथ ले जाइए, बम पटक दीजिए आदिवासी इलाके में, सारे आदिवासी मर जाएंगे, सारे नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे। तो यह तो कोई न्याय व्यवस्था नहीं हुआ। तो आज तो हम ऐसी स्थिति में आ गए। ऐसी स्थिति में इस न्याय पाने की व्यवस्था का कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं, और अपनी गवई साहब की जो चिंता है उस चिंता का निराकरण कैसे हो सकता है, हम चाहेंगे जागृति राय जी, आप भी तो एक विशिष्ट तरीके से न्यायिक प्रक्रिया से आप जुड़ी रही हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? धन्यवाद तिवारी जी। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और बहुजन संवाद के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जुडिशियल रिफॉर्म को। वाकई में सच्चाई तो यही है कि इस देश की चुनाव व्यवस्था जो है वो अगर सुधर जाए, और मतलब राजनीतिक में जो चुनाव की व्यवस्था है चुनने की वो सुधर जाए, और दूसरी ये जुडिशरी सुधर जाए अगर ना, तो अपने आप में देश सुधर जाएगा। तो ये है एक, सच में एक पॉलिटिकल मुद्दा होना चाहिए। मैं सीधे-सीधे इसको एक्टिविस्ट के तौर पर देखूं और 5 साल का अपना जो बाल न्यायालय में जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं देखने की कोशिश करूं, तो पहली चीज तो उदाहरण आप इसी से देख लीजिए कि ये जो 81,000 का सो कॉल्ड बोझ है, ये बोझ तो ये लोग खुद बढ़ाए हुए हैं, इनकी पुलिस बढ़ाई हुई है। जिसको चाहे जब चाहे, इनके पास इतना पावर तो है कि कानून इतना और संविधान देता है जजेस को कि वो चाहे तो ये बोझ को हल्का कर सकते हैं, पर अपनी नौकरी बचाने की फिक्र को छोड़कर थोड़ा सा हिम्मत रीढ़ दिखा करके अगर करें, तो आप देखिए कि हजारों किसान आंदोलन में मुकदमे हुए, एनआरसी के मुकदमे हुए, उसके बाद छात्र आंदोलन के मुकदमे हुए, भीमा कोरेगांव के मुकदमे हुए, कितने लोग टोटल होंगे जेल में, दंगों के मुकदमे जो हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों को, इनोसेंट लोगों को जो फंसा कर रखा जाता है, और ऐसे तो तमाम और पड़े होंगे जिनकी कोई सुनवाई के बिना बेवजह वो जेल में अभी टाइम बिता रहे हैं, उनको रखा गया है, उनको कम से कम छोड़ पाते। इतना भी डिसीजन नहीं हो रहा है। 5 साल से एक बंदा जेल में है, उमर खालिद, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। इतनी रीढ़ की हड्डी हमारी सुप्रीम अथॉरिटी जो है जुडिशियरी में वो नहीं दिखा पा रही है। तो ये हमारे अपने आप में एक दुखद स्थिति है जुडिशियल स्थिति में। तो और आप उसके बाद मैं दूसरा भुक्तभोगी मैं खुद हूं। मैं एक तो एनआरसी का मुकदमा झेल ही रही हूँ अपने ऊपर, जिसमें मैं पता नहीं कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी 50,000 की इनामी सब कुछ हो गई, चल रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, बस हर महीने तारीख पड़ती है। उसके अलावा वो जब चाहे हमको धमकी दे के अंदर कर सकते हैं, ये सुविधा उन्होंने बना ली है, क्योंकि हम लोग तो 200 बनारस में लिस्टेड जो है अर्बन नक्सल्स हैं, और वहां सर्व सेवा संघ जिस घर में हम लोग रह रहे थे, वो सर्व सेवा संघ की संपत्ति को सब कागज के बावजूद, रजिस्ट्री के बावजूद, देखे बिना बुलडोज कर दिया गया। और चंद्रचूड़ जी बयान देते हैं कि बनारस के डीएम को बता दो कि मैं केस देख रहा हूं। तो मैं क्या ही भरोसा करूं एक नागरिक के तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं, कुछ करना मत, और 2 दिन बाद उस पर बुलडोजर चल जाता है। भाई साहब, क्या तो आपका वो रह गया है, मतलब आपका कितना रुआब रह गया है, और कितनी न्याय व्यवस्था में लोगों का कितना यकीन रह गया है। सबसे बड़ी तो क्राइसिस इस जगह की है कि न्याय की उम्मीद बाकी है क्या किसी के अंदर? इस देश में न्याय व्यवस्था से न्याय की उम्मीद खत्म होते जा रही है। ये सबसे बहुत बड़ी दुखद स्थिति है, और ये इस पे सोचना चाहिए इन लोगों को लेकर के। हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आधे से अधिक मुकदमे मैं देख रही हूँ केसेस में, बच्चों के केस जिनको बहुत जनरल माना जाता है, हीनियस क्राइम को छोड़ दीजिए और दूसरे 7 साल की सजा वाले मुकदमे छोड़ दीजिए, ज्यादातर पिटी केसेस ऐसे पड़े रहते हैं जो बेवजह खाली वकीलों को टाइम पास कर थोड़ी सी पेशी पे जो फीस है वो दिलाने के लिए होते हैं, कुछ मतलब नहीं है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था नहीं बनाई जाती है, और ग्राम कचहरी के ग्राम के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे ही डांड मेड़ के झगड़े निपटा दिए जाए, लेकिन वो भी बरसों बरसों खींचे जाते हैं। महिलाओं के पति पत्नी के झगड़े वो सालों तक चलते रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं, वो नहीं निपटाए जाते हैं, जबकि वो 4 बार में बैठा के निपटा दिए जा सकते हैं।
मैं बहुत कानून की जानकार नहीं हूँ, लेकिन 10-20 जो कानून हम लोगों के एक्टिविज्म में काम आते हैं उतना तो पढ़ा है ना। और मुझे नहीं लगता कि उसको फैसला लेने में, मैं 5 साल में हम लोगों ने 700 मुकदमे बच्चों के खत्म कर दिए, क्योंकि 1 साल के लिए हमको एक अच्छे साथी जज मिल गए थे जो हिम्मत कर रहे थे फैसला लेने में, और बाकी सबको 5 लोगों को मैंने देखा जजेस आए और गए, और सब ये टालते थे कि भैया फाइल पे नोटिंग करो और बाहर डेट बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उठा करके दूसरे कोर्ट में भेज दो। फैसला लेने के लिए, लिखने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, और उसके लिए टाइम भी बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं। सच्चाई यही है, और ये एक बहुत रफ बात में की तरह से बोल रही हूँ, लेकिन सच यही है कि बहुत ज्यादा कोई वकील अगर पीछे पड़ के करवा ले तो करवा ले, और वो भी कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते। कोई भी फैसला लिखने के लिए उन लोगों का पता नहीं, एक मतलब कहते हैं ना वो राशन कोटा की तरह कोटा बना हुआ है कि बस महीना में इतना ही दिन इतना ही फैसला लिखेंगे, बकिया कोई लिखता विकता नहीं है। मैं जिला न्यायालय की बात कर रही हूँ, हाई कोर्ट, वाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी हाल तो वैसे ही पूरे देश के सामने खुला ही हो गया है कि एक तो बुलडोजर नहीं रुकवा पाते हैं, और चलता है उनके चाहने के बावजूद। और अभी एसआईआर में कल क्या किया है आप सुन रहे हैं, 8 सितंबर की डेट दे दी है। आप बोलते हैं कि अरे बीएलए को, उनको ये नहीं पता है, वो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए, और उन्हें पता ही नहीं है कि एसआईआर में क्या चल रहा है, और वो 8 तारीख का भी सितंबर में सुनवाई करेंगे, उस बीच में सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उस पर स्टे भी नहीं लगेगा कि नहीं भैया अभी रोक दो। अब वो हम पर एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने आधार कार्ड दिखाने के लिए बोल दिया कि लागू हो गया, लेकिन फैसला क्या आया हर मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, इसी तरह का वो टिप्पणियां बढ़िया बढ़िया करेंगे, आपको मुगालते में रखेंगे, लास्ट में वो जनता के पक्ष में नहीं, सरकार के ही पक्ष में खड़े रहेंगे। तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म मांग रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से मांग रहा है। हमारे तमाम ऐसे सुखद बात यह है केवल कि ऐसे वकील हैं इस देश में अभी जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ भी कोई रहा है तो पत्रकार और वकील ही लड़ रहा है, दूसरे किसी की तो हैसियत नहीं रह गई है लड़ने की। लेकिन सच ये है कि इस लड़ाई को और बड़ा करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन लोगों को याद दिलाया जाए कि भाई आप संविधान के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, आप लोगों को कानून के राज की रक्षा भी करनी है, और उसका एक जो एक उसकी जो कुल मिला के उसका जो इकबाल होता है वो बना के रखना है। वो इकबाल खत्म होना, न्याय की उम्मीद खत्म होना बहुत ही खराब बात है, और ये चीज को लेकर के जरूर उन लोगों को घेरा जाना चाहिए, और वो काम शायद वकील ही कर सकता है, बाकी किसी की हैसियत नहीं है जजेस तक पहुंचने की। तो वो अब जजेस के नाम पे हमारे चंद्रचूड़ जी उदाहरण है जिनसे बड़ी उम्मीद थी मीडिया में आने का। सभी जजों को अभी मोदी जी से जो वो वायरस निकला पूरे देश में लगा है, सबको फोटो खिंचाने का, खूब ज्यादा छाने का मीडिया में। अब वो नतीजा है कि सब मीडिया में बयान हो गए। बयानवीर वो इतने बड़े थे कि अब उन्होंने जजेस का अपॉइंटमेंट ही रोक के रखा। जुडिशरी को लेकर के जो एक रिपोर्ट आई उनके पूरे कार्यकाल को लेकर के, एक पत्रकार ने हिम्मत दिखा के लिखा है वो कारवां का पूरा अंक, उसमें आप देख लीजिए वो उन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट को, जिसके लिए जजेस गिड़गिड़ाते रहे कि हो जाना चाहिए, नहीं होने दिया। कल पता चला कि कल भी एसआईआर के टाइम पे, सुनवाई के टाइम पे जो दूसरे जज थे उनको ये जज साहब बोलने ही नहीं दे रहे थे। वकीलों को कहना पड़ा कि आप भाई दूसरे जज को भी बोलने दीजिए, ये हालत है। तो हम लोगों के सबसे बड़ी क्राइसिस जो इस देश की है ना, वो यही कि जो भी लोग पावर में हैं, जिनके हाथ में ताकत है देश चलाने की, उनकी नैतिकता पता नहीं कहाँ चली गई है। और वो सबसे बड़ी क्राइसिस है। ये याद दिलाने से नहीं आएगा, कैसे आएगा मुझे नहीं पता। इसके लिए कौन सा एक नेता पैदा होगा जो इनके अंदर भी इंजेक्ट करेगा कि भैया आपको अपने कर्तव्य याद आए, आपका देश के प्रति जो धर्म है वो याद आए, आपका अपनी कुर्सी के प्रति जो धर्म और कर्तव्य वो याद आए, आप खाली एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए काम न आए। ये बेहद जरूरी है उनको याद दिलाना। और मुझे तो यही माननीय जजेस से बहुत रिक्वेस्ट करनी है कि आप ही के हाथ में अब रह गया है कि इस देश के पूरे लोकतंत्र को और लोगों के अधिकार को बचा सकिए इस सरकार से, फासिस्ट पूरी सरकार से। देखिए कितना इनके अंदर खुद से या जगता है इनका कर्तव्य बोध। उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। आपका ये दर्द पूरी न्यायिक व्यवस्था की का जो सड़ापन है, जो उसकी सड़ांध है, उसको व्यक्त करता है और आक्रोश भी व्यक्त करता है जनता के क्षोभ का। लेकिन हम लोग तो इतने से ही कम से कम खुश हैं कि कोई आदमी बात तो कह रहा है। कम से कम आज की तारीख में जहां कोई कह भी नहीं पा रहा है
कोई सोच भी नहीं पा रहा है, वहां ये बातें आदमी सोच भी रहा है और यह बात कह रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें गुंजाइश है। लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का जो अंत हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे जनतांत्रिक प्रक्रिया का अंत कर रहा है। और जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हमारी आस्था कम से कम बनी रहे, न्यायपालिका पर आस्था बनी रहे, विधायिका पर आस्था बनी रहे, कार्यपालिका पर आस्था बनी रहे, क्योंकि जिस दिन आस्था का अंत हो जाएगा उस दिन शायद हमारी पूरी जनतांत्रिक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। बातें तो बहुत कहने की है आगे, लेकिन इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन गवई साहब ने एक बात कह के एक चर्चा छेड़ा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों पर इस पर विचार होगा और कुछ न कुछ परिणाम इसका जरूर निकलेगा, और जो भी परिणाम निकलेगा सकारात्मक निकलेगा। आप सारे साथी जुड़े, अरविंद श्रीवास्तव जी, शशांक यादव जी,